वेल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में हम बात बेसिकली डिजास्टर मैनेज के बारे में बात करेंगे। राइट है। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको पता होगा कि यूपीएससी का सिलेबस है उसमें जीएस 3 के अंतर्गत, राइट, ये जनरल स्टडीज़ का थर्ड पेपर होता है, उसके अंतर्गत ये एक टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो पिछले 10 साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, राइट। तो एक से दो क्वेश्चन अगर लेट्स से कि 10 नंबर का या फिर 15 नंबर का आता है, सो 10 या 15 नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लिस्ट में कुछ 1 नंबर से, कुछ 2 नंबर से, कोई 4 5 6 10 नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं, लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, राइट। सो इट्स काइंड वेरी पेनफुल सिचुएशन. So it's better to prepare, right, before the examination, and so that can be beneficial for us, right. So आज की वीडियो में बेसिकली आई विल ट्राई टू फिनिश डिजास्टर मैनेजमेंट एज soon as possible, और ये मेरे खुद के अपने नोट्स हैं, राइट। तो आज के वीडियो में बेसिकली विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट थीम्स, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की एक थीम होती है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटेटिवली, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से। इफ यू विल ऑब्जर्व देन यू विल अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट है। और हाँ, एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, राइट है। मैं कंटेंट मेरा इंग्लिश में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 40 to 60, और आई वुड से 50-50% मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता हूँ, राइट है। सो दोनों मीडियम की स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपने दोस्त हैं, उन सबको फ़ायदा हो सके, राइट है। और अगर सिविल सर्वेंट आप बनना चाहते हैं, तो अगर इंडियन फॉरेन सर्विस अगर आपको मिलता है, तो यार वहाँ तो इंग्लिश आपको बोलना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, राइट। बड़ी बड़ी फाइल्स वगैरह है, सो इट्स बेटर टू लर्न इंग्लिश, राइट है। कोई इसको बहुत बड़ी बात नहीं कि इसको नहीं सीखा जा सकता। एनीवे, तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स के बारे में बात करेंगे कि ये थीम्स यू नो बार बार रिपीट होती है, तो इसको किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और किस तरह से हम डिजास्टर मैनेजमेंट को तैयार कर सकते हैं, राइट। सो देखिए, 2013 में क्वेश्चन पूछा था, मैं थीम बता रहा हूँ केवल। क्वेश्चन था, अगर आपके पास पीवाईक्यूज होंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप वहाँ से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इस थीम से क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जाम्पल, 2013 में क्वेश्चन आया था वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट के बारे में। मैं थीम बता रहा हूँ, एज इट इज क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, राइट। फिर ड्रॉट से रिलेटेड आया था, फिर अगेन वल्नरेबिलिटी से उनसे क्वेश्चन पूछा था, 2014 में भी आया था। फिर इलिनो और लानिनो वाला टॉपिक, उससे भी क्वेश्चन आया था। अर्थक्वेक्स और उसकी प्रिपरेशन से संबंधित, और क्लाउड बस्ट क्या होता है, उत्तराखंड में इस तरह की आप घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। फिर इसके बाद में गाइडलाइंस, ये 2016 में भी आया था, 2022 में भी आया था। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये भी 2015 2021 में रिपीट हुआ था, राइट। सुनामी से क्वेश्चन आता है और इसकी गाइडलाइंस है, राइट। सो एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सुनामी क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है और क्या गाइडलाइंस है। 2017 में क्वेश्चन पूछा था। सिमिलरली अगर हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पूछा था, 2018 और 2023 दोनों में क्वेश्चन आया था। अगेन वल्नरेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आया था 2019 में। इसके पहले भी अपने देख लिया, स्टार्टिंग में 2013 में पूछा था। तो देखिए, अब समझ में आ रहा है आपको कि 2013 और 19 के बीच में देखिए वापस जो थीम है वापस रिपीट हो रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, लेकिन कंटेंट तो वही रहेगा मेरे दोस्त। कुछ पॉलिसीज वगैरह बनेंगे, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है दैट हैज टू बी अपडेटेड, राइट। उनको थोड़ा अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज मोर और लेस सेम जो थीम है वो सेम ही रहेगी, इजंट इट। फिर अगेन वल्नरेबिलिटी से क्वेश्चन आया, राइट। लैंडस्लाइड उसमें जोड़ दिया गया, राइट। इसके बाद में रिसेंट जो करंट अपडेट रहते हैं, करंट अफेयर, उसको हमें पढ़ना होता है। फिर अगेन देखो, वल्नरेबिलिटी है, उससे क्वेश्चन आया था, अर्थक्वेक से आया था। फिर अगेन क्लाउड बस्ट आ गया। फिर अगेन कोस्टल इरोजन से रिलेटेड हो गया। फिर कोस्टल प्रिपरेशन से संबंधित डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आया। डिजास्टर रेजिलियंस से क्वेश्चन आया। फिर अगेन देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क आ गया था वापस। कहाँ पे पूछा था, इसके पहले अपन ने कहीं देखा, इसके ऊपर देखिए, ये यहाँ पे क्लाउड बस्ट, और ये आई थिंक इसके पहले अपन ने क्या देखा था, सेंडाई फ्रेमवर्क देखो कहाँ पे, ये तो क्लाउड बस्ट सुनामी वाला था। डिजास्टर ये यहाँ पे देखिए, देखो ये वाला और ये वाला वापस रिपीट हो रहा, मतलब 2018 2023 में देखो ये रिपीट हो रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं थीम होती है वो रिपीट होती होती है, राइट। फ्लड वाला आया था 2024 में, फिर 2025 में भी वाला आया था, कोस्टल इरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, राइट। सो इस एनालिसिस हम क्या समझते हैं कि यार देखिए,
जो थीम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे रिलेटेड कहीं भी आर्टिकल्स आता है द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में या फिर जो भी आप बढ़िया वाला कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी वाला पढ़ रहे हो, जनसत्ता वगैरह वगैरह जो भी, अगर उस न्यूज़पेपर में इन टॉपिक से रिलेटेड कि वल्नरेबिलिटी या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर अर्थक्वेक या फिर ड्रॉट, इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, राइट है। क्लाउड बस्टर से रिलेटेड या फिर ग्लोबल कोई फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो आपको उससे कुछ कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, एंड दैट कंटेंट शुड बी यूज्ड।